श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं नाही प्रभ सब किश तेरा, इंघे निर्गुण ऊंघे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। नगर में आप बाहर फुन आपन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। काको दुराओ कास्यों बल बंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। साध मूर्त गुर भेटियो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। डंडौत बंदन अनकवार, सर्व कला सुमरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर समूह अमृत प्रचार संगत जलंधर ਅਤੇ आस-पास ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। सतगुरां जी की बख्शी फतेह दास वालों सिमर अर्ज है, कृपा करो असीस दिओ उचारो अते सवकारो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गायन कीर्तन तो उपरंत गुरमत विचारा राही सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के मुबारक बोल नूं आधार बना के सत्कारयोग ज्ञानी जी होना ने गुरमत दृढ़ कराउण दा उपकार कीता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती है। मन नूं संबोधन हुंदियां संबोधित हुंदियां भी तू कुमत दा धारणी हो के किस पासे नूं तुर पिया। इत्थे करना सी प्रभु भगती करनी सी, परमेश्वर भगती करनी सी, गुरु दी चरण शरण विच आउणा सी, जीवन नूं परोपकार वास्ते लाना सी। ये सारे काम छड्ड के मुक्त पंथ तह जानियो नाहन, धन जोरन को ताया। संसार विच विचरण दा कोई रस्ता लभना सी, उन्हों छड्ड के सिर्फ तेरा इको लक्ष्य रह गया कि धन इकट्ठा करना है। एक कुमत दे लक्षण ने, कुमत दियां निशानियां। इहदा मतलब इत्थे ये सेंस नहीं भी धन इकट्ठा नहीं करना, इनू किस रूप च देखना है, ये विचारन दी बात है। जिस काम दे विच बंदे दी सुरती बिरती जकड़ी जाए, पकड़ी जाए, जुड़ जाए, ओदे प्रथाए मार्ज प्रेरणा देंदे ने। संसार विच रहना है, कार विहार करना है, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ करना है, पर निर्लेप रहन दी मार्ज सिक्ख्या संदेश उपदेश बख्शदे ने। यही कारण है कि सिक्खी दा जो सिद्धांत है, जो सिद्धां नूं महाराज सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने समझाया, पुछण ते दस्या। जदों उन्होंने पूछया भी तुहाडा सिद्धांत की है, ते सतगुरां ने यह गल कही सी, दृढ़ कराई उन्होंने कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणै,
शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम वखाना। सुरती शब्द विच लीन रवे, हथ शरीर करके बंदा कार विहार विच रवे, निर्लेप रह के संसार विच विचरना करे, असक्त ना बने, अटैचमेंट नूं समझे भी मैं किन्ना कुछ जुड़ गया हाँ, किधरे माया च फस ते नहीं गया, माया नाल किन्ना कुछ मेरा लगाव है, ये अपने आप च वाचण दी लोड़ है। दूजे पासे सतगुरु कृपा करते हैं, जिस तरह भी जे कोई दलील दे, तर्क दे भी ऐदा हो नहीं सकता, टू इन वन नहीं हो सकता, भी मन किधरे होर होवे, शरीर किधरे होर होवे, ऐदा हो नहीं सकता। पर सतगुरु ने दो प्रमाण दिते, कह लगे हो सकता है। कमल दा फुल पानी चिक्कड़ विच रह के पानी तो निर्लेप रहिंदा है, मुरगाबी पानी दे विच रहिंदी है पर अपने आप नूं भिजण नहीं देंदी। बिल्कुल इस तरह रहना संसार विच है पर अपने आप नूं माया च खुबन नहीं देना। ये तरीका गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने समझाया। वैसे तो सिद्धांत यह है, जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता अविनाश। जिवें दी किसी दे अंदर मत दा प्रकाश हुंदा है, जिवें दी किसी कोल मत है, उदां दा उहनूं संसार नजर आउंदा है। पार ब्रह्म परमेश्वर वो अविनाशी प्रभु है, पर जदों किसी ते कृपा करदा है, त्रुटदा है, प्रसन्न हुंदा है ते उहनूं साध संगत जी विवेक दी दात परमेश्वर देंदा है, सद बुद्धि सुमत दी दात देंदा है। जिस बंदे नूं विवेक मिल गई, सद बुद्धि मिल गई, सुमत दी दात मिल गई, उहनूं साध संगत जी पिछे कुछ नहीं रह गया, सब कुछ मिल गया। ये परमात्मा दी कृपा ते निर्भर करता है। कृपंत हरियं मत तत्व ज्ञानं विगसिद्ध बुद्धा कुशल थानं बस्यंत रिख्यं त्याग मानं। महाराज कहते ने ये तरीका बस्यंत रिख्यं त्याग मानं शीतलंत रिद्यं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना। संस्कृति श्लोक है। सतगुरां क्या है भी जदों किसी ते परमात्मा दी कृपा हुंदी है, उहदी बुद्धि विकास करदी है, बुद्धि फैलदी है। वैसे त्रै प्रकार दी बुद्धि विद्वानां ने मन्नी है। मनुख तीन प्रकार, तीन श्रेणियां च बुद्धि तू गिनती करनी तो वंडी जाती है। तीन प्रकार दी बुद्धि मन्नी है बंदे दी। एक नूं मनदे ने नमदा बुद्धि, एक नूं मोतिया बुद्धि ते एक नूं तेलिया बुद्धि मनदे ने। ये सब तो उत्तम बुद्धि मन्नी है। जिहड़ी नमदा बुद्धि आ जिवें स्किन चमड़ा बुद्धि, जिवें चमड़े दे विच सूई पाओ सिरिंज पैंदी है, जितनी देर तक सिरिंज ओहदे विच मास विच रहिंदी है उतनी देर तक मास विच सुराख रहिंदा है। सूई बाहर कढ लो मास बंद हो जांदा, सुराख बंद हो जांदा है। ऐसी श्रेणी दे लोग मिलणगे भी इस पासों गई तो दूजे पासे गई, एक पासों गल अंदर गई दूजे पासों बाहर। जितनी देर तक गल बंदा सुनता रहे उन्नी देर तक याद रहिंदी है। जैसे ही गल खत्म तैसी उहदे अंदरों भी डिलीट हो जाती है। ऐसी श्रेणी दे भी लोग बहुत नीवें स्तर दी है। कुछ मोतिया बुद्धि दे जिहड़े ज्ञान नूं अर्जित नहीं करना चाहते, जिन्हां नूं ज्ञान दी भुख नहीं, ज्ञान दी प्यास नहीं, जिहड़े विद्या नूं नहीं प्यार करने वाले, जिहड़े अविद्या दे धारनी ने, जिन्हां प्रथाए बाबा भगत जी ने गल कही है, महादो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। जिन्हां दी अकल मारी गई है, जिन्हां दा प्यार अविद्या नाल पै गया। साध संगत जी बंदे दी दुश्मन इक्को है, अविद्या। अविद्या मनुख दी सब तो वड्डी दुश्मन है। इनू मन के चलो, कोई किसी का दुश्मन, कोई शत्रु कोई नहीं। अगर कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो वो शत्रु है अविद्या। वो मनुख नूं जिहड़ी माड़े पासे लैके जांदी है। सतगुरु कहंदे ने जदों महाराज मेहर किसी ते करदा है, ओदी बुद्धि विकास करदी है ते तेलिया बुद्धि अखीरली। ਇਹਦਾ मतलब जिवें दाबड़े च पानी पाओ परखण वास्ते, प्रैक्टिकल करन वास्ते एक बूंद तेल दी पा दो, उस टाइम पानी ते सारा तेल फैल जाएगा, रती रती करके सारे पानी च फैल जाएगा। ये जिहड़ी बड़ी विकास वाली बुद्धि हुंदी है, थोड़ी जी गल दा नुकते दा पता लगना, उहदे च आप ही तरक्की कर लेनी, उन्नति करनी, उहदे च बुद्धि विकास। ये बड़ी उच्ची श्रेष्ठ बुद्धि दे लक्षण ने।
परमात्मा किसी ते सत्संग जी जो मेहर करता है, उन्होंने अकल देंदा है, उन्होंने समत देंदा, उन्होंने सद बुद्धि देंदा है, उहदी बुद्धि विकास विच खेड़े विच आउंदी है। किरपंत हरियंग मत तत् ज्ञानं विकसित बुद्धा कुशल थानं, उहदी बुद्धि विकास करदी है, उन्होंने श्रेष्ठ थां दी प्राप्ति उत्तम अवस्था प्राप्त होंदी है। किवें मिलेगी ये दात? सतगुरु कहंदे ने ये दात मिलदी है बसयंत रिख्यं त्याग मानं। मनुख अपने अंदरों अपनी होमना छड्ड के, अपना मान अभिमान त्याग के ते आ जिहड़ियां साडीआं ज्ञान इंद्रियां ने, रिखियां कहंदे ने इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अपने शरीर नूं कंट्रोल करके ते इनू अपने वस विच करके मान नूं मार के ते करे की? कहंदे ने हृदय नूं शांत करे। शीतलंत हृदयं, हृदय जिहड़ा है उन्हें शीतल करे, ठंडा करे, शांत करे। ये जिहड़ी अंदर तृष्णा दी अग बलदी है इनू बुझाए, इंद्रियां नूं संकोचे, अभिमान तो रहित होवे अते हृदय विच सबर संतोख शांति दी पूंजी प्राप्त होवे। ये गुरु शांति देगा। गुरु कोल शांति है, गुर हिवै घर, गुरु शांति दा घर है, शांति दा सोमा है। अगर कोई इच्छा रखे शांति दी ते गुरु पासों ये दात प्राप्त होंदी है। गुरु रूप सत्संग जी महाराज कहते हैं भी जदों हृदय शीतल होवे ते फिर करे की? शांत टिके होए हृदय दे विच दृढ़ करे ज्ञान किदा? संत दा। संत कौन? गुरु, पूर्ण पुरख जिहड़ा सतपुरख जो है, ओदा जो ज्ञान है उन्होंने अपने हृदय विच दृढ़ करे। गुरु दे ज्ञान नूं, गुरु दे उपदेश नूं, गुरु दी सिक्ख्या नूं अपने हृदय विच टकाए। हृदय विच टिकी हुई चीज जिहड़ी है वो फिर ओदे अनुकूल बंदा चलदा है, इहदा फल मिलेगा रहंत जन्मं हर दर्श लीना। अगर कोई ऐसा काम करदा है वो जन्मां तो रहित हो जाता है, हरि दे दर्शां विच, हरि दे दर्शनां विचों लीन हो जाता है। ते कहंदे ने ना बाजंत नानक शब्द बीना। हरि दा दर्शन की है? एक तुनात्मक परमेश्वर दा स्वरूप जिन्हों स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माओ क्या है। परमात्मा दे 3 रूप, एक ते माया स्वरूप जिन्हों आत क्या है, ते इस तो अगे बरीक, इस तो सूक्ष्म हिस्सा जिहड़ा है जो तुन है, जिहड़ी एक जोत रूप च है, तुनात्मक परमेश्वर दी आवाज जिहड़ी है ओहदे विच उस शब्द दी तुन विच बंदा लीन हो जाए, बस ये बंदे दा पछोकड़ है। बाबा कबीर साहब ने बचन कीता भी पिंड जदों पिंड होवे जियो के कर जाता, शब्द अतीत अनाहत राता। जदों शरीर ते खत्म हो जाता बंदे दा, ये जीव किथे जाता है? बहुत बड़ा सवाल है, इहदा जवाब कढ़ना बड़ा औखा है। पर बाबा कबीर साहब जी ने गल की है, अगर कोई नुकता सिख ले, अगर रहिंदे समय इस शरीर दे रहिंदियां उस शब्द विच जुड़न दी आदत पा ले, अभ्यास कर ले, ते परमात्मा दा जिहड़ा तुनात्मक शब्द स्वरूप है उहदे विच ये जीव लीन हो जाता है, परमात्मा दे शब्द विच इहदी समाई हो जाती है। ये बख्शिश जिहड़ी सुमत दी दात है सत्संग जी, ये गुरु पासों, गुरु समर्थ है। वैसे जे बंदा सोचे ना अपनी चलाकी दे नाल सत्संग जी ये चीज़ां नहीं मिलदियां। जिवें बाबा भगत जी ने, रविदास बाबा जी ने गल कही है ना, वो कहंदे ने भी तुसी बंदे दी गल छड्डो, जे गुरु तो बगैर कोई सफल होने दी कुचेष्टा करे, इच्छा रखे भी मैं सफल होना है ते गुरु दी लोड़ नहीं मैनू, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, ऐसी अवस्था का कोई मालक होवे ते ओदे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ओदा सारी घालना ओदी निरर्थक जाएगी, ओदा समा निरर्थक जाएगा, फजूल ओदा समा जाएगा। कहंदे ने वेखो तुसी बंदे दी गल छड्डो, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस। कहते ने आ जिहड़े जानवरां दे नाम लए ने, मृग, हिरण, मीन, मच्छी, भृंग, पतंग, आ जिहड़ा पतंगा जिहड़ा भृंग भौरा ते कुंचर कवो हाथी, इन्हां दा जिक्र कीता है, इन्हां जानवरां दे नाम लए ने भगत जी ने। कहते ने ये जानवर एक एक दोष दे मारे ने, सिर्फ इन्हां कोल एक दोष है,
इन्हां नूं ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा लालच कोई नहीं इन्हां नूं, इन्हां जानवरां नूं। मच्छी नूं जबान दा चस्का है ते मौत नूं प्राप्त हुंदी है एक चस्के च रह के। अगे मृग जिहड़ा है इहनूं कन्नां दा चस्का है, ये घंडे एड़े दी आवाज़ सुनदा है ते उहदे च मोहित हो जांदा है ते सुन्न हो जांदा है ते शिकारी इहनूं फड़ लैंदा है। वेखो ये कितना एक दोष है इन्हां जानवरां च। मच्छी च जीभ दा दोष, हिरन विच कन्न दा दोष, आवाज़ दा, ते जिहड़ा भृंग है भौरा इहनूं नासां दा दोष। ये फुੱਲ दे विच सुगंधी लैंदा है, तू सुगंधी भागां वालिया लईए ते उठ के चलिया जा घर। सुगंधी विच इन्ना लीन होंदा है कि फुੱਲ संपट हो जाता है। फुੱਲ शाम नूं जदों बुझ जाता है ना, बंद हो जाता है, ते भौरा भी उहदे विच ही अपनी जिंदगी लीला खवा दिंदा है, उतों छड्डदा नहींगा। सुगंधी सुंघदा सुंघदा ही अपनी जीवन लीला खत्म कर दिंदा है। इस तो बाद पतंगा, पतंगे नूं अखां दा दोष है। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है, जिथे दीवे की लाट दिसे, जिथे दीवा दिसे, बिल्कुल नॉन स्टॉप आग उत्ते आ मरदा सड़दा। इनू अखां दा दोष है। जिथे इनू रोशनी दिसी उत्थे जाके अपनी जीवन लीला खत्म करनी। पतंग नू स्पर्शता दा दोष है, इनू त्वचा दा दोष है। ये किहड़ा अपने इस दोष के कारण के शिकारी दे हाथ आ जाता है ते अपना फिर उहनू सारे नू भजाई फिरदे ने, उहदी रोजी रोटी का वसीला बनता है। एक एक दोष दे जिहड़े जानवर ने ये अपनी जीवन लीला खत्म कर देंदे ने ते बंदे ते महाराज कहंदे ने सारे दोष ने। ये की करेगा? इनू कन्नां दा दोष, इनू अखां दा दोष, इनू नासां दा दोष। शब्द नासा मैं कहते नक दा दोष। पर चलो जिथे जिथे कोई माड़ी गल होवे उत्थे महाराज ने इस तरह के शब्द वरते ने। जदों कोई पुत्र आखे ना बच्चा लगे तो उहदा पुट्ठा नाम लैके लोग सददे ने, उहनूं ऊ शब्द करके वरतदे ने। जिवें महाराज ने बाणी च जिक्र नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कहा ना माना। हालांकि नैन है, नैनू तो नहीं ना। श्रवण ने महाराज ने श्रवणु आख्या। ये क्यों आख्या? भी जदों एक ज्ञान इंद्रे बंदे दे काबू च नहीं, आखे नहीं लगते, उदों पुट्ठा नां लैके अद्धा नां लैके सदना, उहनूं माड़ी तरह उहनूं दुरकार के आवाज मारनी। बंदे नूं ते पंजे दोष ने साध संग जी, ताकि केतक आस, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, ताकि केतक आस। जिस बंदे च पंजे बीमारियां होण, बीमारी ते एक नहीं महाराज कहंदे छड्डदी, ते जिन्हों पंज चबड़ियां होण वो किन्नी को आस करेगा? ये विचारन वाली बात। करिए की तरीका की? असल च नुक्स महाराज ने भगत जी ने पहलों दस्या है। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ विवेक ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਲਾਲਟਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਚਿਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, इत्थे गुरु घर च भी कोई पंजी दसी मत्था टेक के जाना, सानू भी देना कुछ, असीं आए हैं कुछ जेब खाली करके जानी है सब ने। पर इत्थों मिलना की है? ये विचारन वाली बात है। ये ना सोचो कुछ नहीं मिलता, इत्थों मिलता कि वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुर्मत खोई। इत्थे माड़ी मत खत्म हुंदी है, इत्थे सुमत दा प्रकाश हुंदा है, इत्थे सदबुद्धि की दात मिलती है। गुरु सुमत विवेक की दात देंदा है। अरदास करनी चाहिए है, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अरदास करनी सच्चे पातशाह सदबुद्धि दो। सत्संग जी सच्चाई है। मैं एक प्रमाण भगवान कृष्ण जी का आप जी के सामने रखा। गीता च उन्होंने गल कही है, जदों अर्जुन नूं कहण लगे किसी विषय ते आके, अर्जुन अगर कोई भगत मेरे प्रति समर्पित होके, मेरे विच आस्था रख के, निष्ठा रख के, विश्वास रख के, श्रद्धा रख के ते मेरे नाल प्यार करदा होया, मैनूं पूर्ण रूप च समर्पित होंदा, मेरी शरण विच आके अगर जदों कोई मैनूं समर्पित होंदा, मेरे कोल आउंदा ते मैं उहनूं खुश होके प्रसन्न होके की देंगा। ते अर्जुन कहने लगे भगवान तुसीं उहनूं त्रिलोकी दा मालक बना दोगे, उहनूं धन दौलत शौहरत बख्श दोगे? कहने लगे नहीं प्रभु तुसीं आप कृपा करो, दसो। भगवान कहने लगे ऐसे अपने दर ते आए शरणार्थी नूं जिहड़ा श्रद्धा दे नाल मेरे कोल आया है, उहनूं केवल तो केवल मैं बुद्धि देंगा। बस
जिस आदमी को बुद्धि है साध संगत जी, सगल पदार्थ ਇਹ जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इत्थे सब कुछ है, इत्थे जो कुछ पाया सो एका वार, इत्थे कमी नहीं किसी गल दी। ये धरती देग बनाई है परमात्मा ने, बस इहदे च अकल चाहिए भी इहदे च लेना किवें है, वो सदबुद्धि परमेश्वर दिंदे ने। कुमत नूं छड्ड के अरदास करिए सच्चे पातशाह, असीं किते धन जोड़न वाली काम विच ना रह जाइए, असीं मुक्ति दा पंथ ना जान सकीए, सानू विवेक दी दात दे। करिए कि भाई साहब जी दा आवार कह के समाप्ति सिर्फ 2-4 मिनटां च। भाई साहब ने एक वार विच इस गल दा जिक्र कीता, बंदे नूं गुरु दे शब्द दी साधना करनी चाहिए, गुरु दी संगत करनी चाहिए। ये जिहड़ी संगत है ना, ये गुरु नानक दे घर दा निर्मल पंथ है। साध संगत की भीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। कबू साध संगत ते पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरबान। ये दात संगत चो मिलती है साध संगत जीओ। भाई साहब भाई कहते ने, बहुत सुंदर वार दे विच उन्होंने जिक्र किया इस गल दा। गज मृग मीन पतंग अल, ये पंजे जीव जिन्हां दा जिक्र भाई भगत जी ने किया है। भाई साहब भी उन्हां जीवां दा जिक्र करदे, इशारा करदे, गज मृग मीन पतंग अल, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामे, ताकि केतक आस। देखो गज मृग मीन पतंग अल, इकत इकत रोग पचंदे, ते मानस देही पंज रोग, पंजे रोग पंजे दूत कसूत करन दे। आसा मनसा डैनी, ये औगुण ने मनुख दे अंदर, ये सारियां दी गिनती जिहड़ी हो रही है ना, समा बधेरा लगेगा। इन समझो आसा मनसा डैनी, ये डैना दी तरह ने मनुख दे अंदर जिहड़ियां घर घर के बैठियां ने। आसा मनसा डैनी, हरक सोग बहु रोग बदंदे। मनमुख दूजे भाए लग, पंबल भूसे खाए पवंदे। सतगुर सच्चा पातशाह, गुरमुख गाड़ी राह चलंदे। साध संगत मिल चलना, भज गए ठग चोर डरंदे। लै लाहा निज घर निभांदे। जदों गुरु दी संगत विच कोई तुरदा है, गुरु दी संगत विच जुड़दा है साध संगत जी, ये जिहड़ियां बुराइयां ने अपने आप ही घर छड़ जांदियां ने, भज जांदियां ने। तां ते सतगुरां ने कहा है, हे प्यारे गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु परमेश्वर दी जिहड़ी परमेश्वर दी बात है ना, इस प्रकृति का जिक्र किया महाराज ने, ये बंदे दी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। प्रकृति नूं बंदे दी अकल नहीं छेती कीतियां पकड़ सकती। जे पकड़ सकती हुंदी ते सतगुरां ने 4 पौड़ियां लिखियां ने, कुदरत कवन कहां विचार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। प्रकृति पकड़ च नहीं आने वाली, ये परमेश्वर दी रचना है। बंदे कोल इन्नी ताकत नहीं इनू पकड़ सके। ये सुंदर है, इनू मानना है गुरु दे सरप्रस्ती हेठा, गुरु दे तो दृष्टि लैके इस संसार विच विचरना है साध संगत जी। अगर कोई संसार विच सारी दुनिया गुरु तो नजर लैके, नजरिया लैके, एंगल लैके, दृष्टिकोण लैके संसार विच विचरे, ते पाप नाम दी चीज खत्म हो जाएगी, बुराई नाम दी चीज खत्म हो जाएगी। पर बंदा दुखांत है कि गुरु तो बगैर पुछया नानक गुरु ना चेतनी। मन अपने सुचेत वाली बात है, संसार च विचरते ने ते मोह माया दे विच फस के जिथे आप दुखी उत्थे संसार नूं दुखी करदे ने। जेड़ा गुरु दे सरप्रस्ती हेठ अपना जीवन विचरण करता है, वो परोपकारी बन जाता है। वेखो स्कूलों के दरवाजे ते लिखिया होंदा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। भाई शिक्षा हित आओ ते सेवा हित तैयार होके जाओ। परोपकार मनुख का सब तो उच्चा लक्ष्य है, टीचा है। ताई ते महाराज के ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वो भला करके खेड़े में आउंदा है, उन्होंने चाह चढ़दा भला कर लग्या। ते जेड़ा भला नहीं करदा, मिथ्या तन नहीं परोपकारा।
जे शरीर तो भला नहीं किसी का कीता, ये शरीर तो मिथ्या है, मर मुक जाएगा 4 दिनों नूं, फिर की करेगा, ये तो कुछ लाहा खटना है, भला करना है। विद्या का गुण ए विद्या विचारी तां परोपकारी, विद्या का सिट्टा ए कि बंदा परोपकारी बने। ते जे पढ़ाई करके बंदे नूं लभ लोभ अंकार है ते उहनूं महाराज ने माड़ा शब्द वरत्या, मूर्ख शब्द कहा उहनूं। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अंकार। सतगुरु कृपा करन, गुरु दी संगत एक उत्तम रस्ता है, इहदे विच जुड़ के साध संगत जीओ अपना जीवन बंदा सफल कर सकता है। इस करके सतगुरु मन नूं संबोधन होंदियां कहंदे, मन कौन मन रे कौन कुमत तै लीनी। सतगुरु कहते तू केड़ी कुमति दा धारनी हो गया है, तू निंदिया दे विच बुराई दे विच माड़ी दृष्टि विच फस गया है, ते तू मुक्त पंथ तै जानिया ना है, धन जोरन को धाया। ऐसी अवस्था महाराज ने मनुख दी बयान कीती, पर अखीर ते भगती वास्ते भजन बंदगी दा संदेश महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने बख्शिया है। आओ इतने को बचन परवानू बेअंत भुलना तो खिमा, चंगी बात साहब दी औगण दास तक सीमित रखने ना चितारने, सतगुरु सेवा दे योग बनाउण जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।